नमस्कार दोस्तों, मैं हितेक्षु चंद्रा आपका चंद्रा केमिकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड से लेके आया हूं। ठीक है, आज के टॉपिक में हम यूनिट फर्स्ट के और यूनिट सेकंड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द यूनिट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए सॉलिड फ्लूइड सॉलिड कैटालिटिक रिएक्शन इज। मतलब ये कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बताओ। सिस्टम है हमारा फ्लूइड सॉलिड कैटालिटिक रिएक्शन। अब फ्लूइड सॉलिड मतलब एक फ्लूइड है दूसरा सॉलिड है। ठीक है, तो सिस्टम में फ्लूइड और सॉलिड है। हमारा जो बेसिक फार्मूला होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो बेसिक फार्मूला है माइनस आर ए इक्वल टू -1/b। ठीक है, डी एन ए अपॉन डी टी होता है, डी टी होता है। अब बी, ठीक है, वॉल्यूम है रिएक्शन मिक्सचर का। पर होमोजीनियस सिस्टम के लिए, जब हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, फ्लूइड सिस्टम है, पर यहाँ पर सिस्टम हमारा क्या हो गया, फ्लूइड सॉलिड सिस्टम। तो यहाँ पर, ठीक है, सॉलिड का, ठीक है, अमाउंट आ जाएगा और हमारा बी पार्ट, ठीक है, जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, एन ए मतलब मोल्स और, ठीक है, एन ए मतलब मोल्स और डी टी का मतलब मोल्स पर सेकंड और वॉल्यूम की जगह पे आ जाएगा हमारा, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉलिड। तो बी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन है मोल पर सेकंड इंटू ग्राम इंटू कैटालिस्ट, ग्राम इंटू कैटालिस्ट। अब हम दूसरा क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन रेट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन रेट पहला ऑप्शन कह रहा है एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है ए केमिकल प्रॉपर्टी और चौथा ऑप्शन कह रहा है, ठीक है, ए फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो हमारा केमिकल, ठीक है, रिएक्शन रेट है वो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम की, ठीक है, जो सिस्टम के साइज से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब सिस्टम के अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है -RA इज ए यूनिवर्सल नोटेशन फॉर रिएक्शन रेट, व्हाट डज द नेगेटिव साइन इंडिकेट। ठीक है, -RA, ठीक है, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की टर्म्स में, तो जो रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखते हैं तो हमेशा रिएक्टेंट के साथ माइनस सिंबल, ठीक है, लिखा जाता है और प्रोडक्ट के साथ हमेशा पॉजिटिव सिंबल लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट समय के साथ डिक्रीज होता है, कंज्यूम होता है या घटता है, और जबकि प्रोडक्ट समय के साथ हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, इसीलिए जो निगेटिव साइन है वो क्या दिखाता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ठीक है, तो इसका हमारा जो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 4 इन ब्लैंक स्पेस, ठीक है, देयर
आर नो स्पेटल वेरिएशन इन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि किस में कंसंट्रेशन, किस रिएक्टर्स में कंसंट्रेशन और टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होता है। नंबर 1 PFR, नंबर 2 टर्बुलर रिएक्टर, नंबर 3 CSTR, नंबर 4 पैक्ड रिएक्टर। ठीक है, पीएफआर में कंसंट्रेशन लोकेशन के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट होती है टर्बुलर। ठीक है, जो ट्यूबुलर रिएक्टर होते हैं, ट्यूबुलर रिएक्टर के अंतर्गत CSTR और PFR दोनों आते हैं। ठीक है, और जो हमारा CSTR होता है वो एक टैंक टाइप कंटिन्यूस रिएक्टर होता है, कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर होता है। इसमें एक एजिटेटर लगा रहता है जिसके कारण, ठीक है, टैंक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है, इसलिए इसका, ठीक है, C ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 5, जनरल मोल बैलेंस इक्वेशन ऑफ स्पीसीज आई एट एनी इंस्टेंट इज एज फॉलोज। ठीक है, हमें आई स्पीसीज के लिए मोल बैलेंस करनी है, इसकी जनरल मोल बैलेंस इक्वेशन बताती है। ठीक है, हमेशा ही, ठीक है, इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस रेट ऑफ एक्यूमुलेशन प्लस रेट ऑफ डिसअपीरेंस होता है। ठीक है, इनपुट बराबर आउटपुट इक्वल टू रेट ऑफ एक्यूमुलेशन प्लस, ठीक है, प्लस रेट ऑफ डिसअपीरेंस होता है। अब इसमें पहला ऑप्शन, ठीक है, दे रहा है कि रेट ऑफ मोल्स ऑफ आई इन इक्वल टू रेट ऑफ मोल्स ऑफ आई आउट। मतलब ये एक स्टडी स्टेट की कंडीशन है विदाउट केमिकल रिएक्शन, उस वेसल के लिए जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, बी रेट ऑफ मोल्स ऑफ आई इन प्लस रेट ऑफ मोल्स ऑफ आई आउट इक्वल टू रेट ऑफ एक्यूमुलेशन। ये इक्वेशन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, सी इक्वेशन रेट ऑफ मोल्स ऑफ आई इन प्लस रेट ऑफ मोल्स ऑफ आई एक्यूमुलेट इक्वल टू रेट ऑफ मोल्स ऑफ आई आउट, ये भी गलत है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है रेट ऑफ मोल्स ऑफ आई इन माइनस रेट ऑफ मोल्स ऑफ आई कंज्यूम्ड बाय रिएक्शन। ठीक है, माइनस रेट ऑफ मोल्स ऑफ आई आउट इक्वल टू रेट ऑफ मोल्स ऑफ एक्यूमुलेशन। डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है इस इक्वेशन का। क्वेश्चन 6, मोल बैलेंस इक्वेशन फॉर परफेक्टली मिक्स्ड बैच रिएक्टर। ठीक है, जो हमारा परफेक्टली मिक्स बैच रिएक्टर होता है, आइडियल रिएक्टर होता है, उसके लिए मोल बैलेंस इक्वेशन कौन सी है हमारी। ठीक है, जो हमारी मोल्स बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है, वो है NI अपॉन DT इक्वल टू RI इंटू बी। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, जो हमारे मोल्स पर यूनिट टाइम में, ठीक है, क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, एक वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ डिसअपीरेंस। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीरेंस बाय द केमिकल रिएक्शन विद इन वॉल्यूम बी के इक्वल टू होंगे। इसका हमारा बी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7, द काइनेटिक रेट लॉ इज। ठीक है, जो हमारा काइनेटिक रेट लॉ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एन एल्जेब्रिक रिलेशन बिटवीन या इक्वेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8,
द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ होमोजीनियस रिएक्शन। होमोजीनियस रिएक्शन मतलब गैस फेज रिएक्शन है जिसमें, ठीक है, रिएक्टर का वॉल्यूम और रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम इक्वल है। तो गैस का वॉल्यूम मतलब मीटर क्यू में लिया जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर सेकंड इंटू मीटर क्यू। इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, द रेट ऑफ गैसियस फेज रिएक्शन डिपेंड ऑन। जो हमारे गैसियस फेज रिएक्शन होती हैं उनका रेट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर ए ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स ओनली, बी ऑप्शन है प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स ओनली, तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली, चौथा टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली। ठीक है, जो हमारी गैसियस फेज रिएक्शन होती हैं उनका रेट टेम्परेचर, ठीक है, पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर भी डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। ये तीनों फैक्टर्स के द्वारा रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब किया जा सकता है। क्वेश्चन 10, द फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ होमोजीनियस रिएक्शन आर, ठीक है, टेम्परेचर ओनली, प्रेशर ओनली, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ओनली। ठीक है, डी ऑप्शन टेम्परेचर, प्रेशर एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका भी डी पार्ट सही है। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इन में से कौन सा एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए सही है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, ठीक है, डी फार्मूला होता है माइनस आर ए बराबर -1/b dNA/dt। DNA, ठीक है, क्या है, चेंज इन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम इनटू पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर रिएक्टेंट है तो हमारा क्या होगा, माइनस सिंबल आएगा, प्रोडक्ट है तो प्लस सिंबल आएगा, उसमें प्रोडक्ट के मोल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो हो जाएगा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है, पहला पार्ट सही है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इनटू टाइम, इनटू टाइम, पहला पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट एक्सप्रेशन, जो हमारा रेट एक्सप्रेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, उसमें कंसंट्रेशन की पावर के सम को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इसका डी पार्ट सही है, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका डी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 13, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इन आर्हेनियस लॉ। ठीक है, इस जो फार्मूला होता है आर्हेनियस लॉ का, ठीक है, के बराबर के नॉट ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है। ठीक है, तो जो के की यूनिट होगी वही के नॉट की यूनिट होगी, तो इसका बी पार्ट सही है। ठीक है, सेम एज डेट ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब रेट कांस्टेंट के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ए बाई मॉलिकुलर रिएक्शन इज द वन इन विच, ठीक है, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन इज वन इन विच, ठीक है, इसका बाई मॉलिकुलर रिएक्शन क्या होती है, बाई मॉलिकुलर रिएक्शंस वह होती हैं जिनमें, ठीक है, दो मोल्स, दो एटम्स या दो आयन या दो स्पेसीज भाग लेती हैं और एक या एक से अधिक प्रोडक्ट, एक भी बना सकती हैं, एक से अधिक प्रोडक्ट भी बना सकती हैं, पर भाग हमेशा दो ही रिएक्टेंट्स के मोल्स लेंगे।
ठीक है। तो इसका हमारा टू रिएक्टेंट्स, ठीक है, टी टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट, ठीक है। हमेशा दो ही रिएक्टेंट्स के मोल्स या आयंस या स्पेसीज या एटम्स भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, 14 का हमारा सी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 15, द रिएक्शन ऑफ द टाइप ए से आर बना, आर से एस बना, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीरीज रिएक्शन, ठीक है। इस टाइप की रिएक्शन सीरीज रिएक्शन कहलाती हैं, जो ए से आर बने, आर से एस बने। आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है और एस हमारा मेन प्रोडक्ट है। एस हमारा मेन प्रोडक्ट है। पैरेलल रिएक्शंस में क्या होता है, ए से आर बने और ए से ही एस बने, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, पैरेलल रिएक्शंस कहते हैं। सिंगल रिएक्शंस में हमारा ए से आर बने और इंटरमीडिएट रिएक्शंस में मतलब एक इंटरमीडिएट टर्म्स प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है, ठीक है, एक सीरीज रिएक्शंस का एग्जाम्पल है, तो इसका बी पार्ट सही है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में।